हरे कृष्णा। ओम श्री तुलसी नमः। तुलसी देवी लक्ष्मी जी का ही दूसरा रूप है। कार्तिक माह में तुलसी पूजन और खासकर देव उठानी 11 के दिन तुलसी पूजा करने से भगवान श्री विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती है। यदि आपने पूरे महीने तुलसी जी की सेवा नहीं की है तो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक घी का एक दीपक जलाकर तुलसी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। जिस स्थान पर शालिग्राम जी और तुलसी जी होते हैं वहाँ भगवान श्री हरि साक्षात विराजते हैं और वही संपूर्ण तीर्थों के साथ लेकर देवी भगवती लक्ष्मी जी भी निवास करती है। पाक पुराण के अनुसार जहाँ शालिग्राम शिला रूप भगवान केशव विराजमान है वहाँ संपूर्ण देवता असुर यज्ञ और 14 भुवन मौजूद है। शालिग्राम शिला के जल से आप अपना अभिषेक कराते हैं उसी संपूर्ण तीर्थों में स्नान के बराबर है और समस्त यज्ञों को करने के समान है के समान ही फल मिलता है। एकादशी जिसे देव सोनी एकादशी के नाम से दिया जाता है, इस दिन भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। तब सृष्टि के पालन का उद्धार देवती महादेव के हाथों में चला जाता है और इन 4 महीनों की अवधि को चतुर्मास कहते हैं। भगवान जब अपनी योग निद्रा से जागते हैं तब उसे देव उठानी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन चतुर्मास भी समाप्त हो जाता है। भगवान श्री हरि की जागृत होती है और चतुर्मास समाप्त होते हैं। सभी रुके हुए मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं और देव उठानी एकादशी के दिन तुलसी जी और शालिग्राम के विवाह की परंपरा भी निभाई जाती है। ऐसी मान्यताएं हैं एक बार भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा जी को अपने रूप पर बहुत ज़्यादा अभिमान हो गया। उन्हें गर्व हुआ कि उनका रूपवान होने के कारण ही श्री कृष्ण सबसे अधिक प्रेम उनसे करते हैं। एक दिन नारद जी जब कहीं जा रहे थे तो सत्यभामा उनसे टकरा गई। उन्होंने नारद जी से कहा वह उन्हें आशीर्वाद दे कि अगले जन्म में भी भगवान श्री कृष्ण ही उन्हें पति के रूप में प्राप्त हो। तब नारद जी के बोले के नियम यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रिय वस्तु इस जन्म में दान कर दे तो वह उसे अगले जन्म में प्राप्त हो जाती है। इसलिए आप भी श्री कृष्ण को दान रूप में मुझे दे दो तो आपको अगले जन्म में जरूर प्राप्त होंगे। सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण जी को नारद जी को दान रूप में दे दिया। जब नारद जी उन्हें लेकर जाने लगे तब अन्य ने उन्हें रोक लिया। इस पर नारद जी बोले यदि श्री कृष्ण के बराबर सोना और रत्न भी दे दो तो वह छोड़ेंगे नहीं। तब तराजू के एक पल्लड़े में श्री कृष्ण बैठे और दूसरे पल्लड़े में सभी रानियां अपने अपने आभूषण चढ़ाने लगी, लेकिन एक पल्लड़ा टस से मस नहीं हुआ। यह देखकर सत्यभामा ने कहा यदि मैंने इन्हें दान किया है तो उभारूंगी भी मैं ही। ऐसा कहकर उन्होंने अपने सारे आभूषण चढ़ा दिए, लेकिन पलड़ा हिला तक नहीं। अब तो वह बड़ी लज्जित हुई। जब यह बात रुक्मणी जी ने सुनी तो वह तुलसी पूजा करके एक पत्ती तुलसी के लिए आई, पलड़े पर रख दिया और ऐसा करते हुए पलड़े का वजन बराबर हो गया। नारद जी तुलसी दल लेकर सड़क को चले गए। रुक्मणी श्री कृष्ण की पटरानी थी। तुलसी जी के वरदान के कारण ही अपने और अन्य रानियों के सौभाग्य की रक्षा कर सकी। तब में तुलसी जी की यह परम पद प्राप्त हो गई। श्री कृष्ण उन्हें सदा अपने मस्तक पर धारण करेंगे। इसी कारण इस दिन एकादशी को तुलसी जी का व्रत और पूजन किया जाता है और शालिग्राम जी के मस्तक पर तुलसी जी को पधारा जाता है। इस बार कार्तिक शुक्ल एकादशी प्रारंभ होगी 11 नवंबर सोमवार शाम 6:40 से और 12 नवंबर मंगलवार को शाम 4:50 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। इसलिए इस बार 12 नवंबर मंगलवार के दिन ही देव उठानी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और तुलसी जी का विवाह भी इसी दिन कराया जाएगा। हरिवर्षण का जो समय है एकादशी का व्रत कभी नहीं खोलना जाता, लेकिन हरिवर्षण के समय मंगल गीत गान चाहिए, भजन कीर्तन करवाकर भगवान जी का स्मरण अधिक से अधिक करना चाहिए। हरिवर्षण का समय द्वादशी तिथि लगते ही शुरू हो जाता है। 12 नवंबर मंगलवार की शाम 9:30 बजे से समाप्त होगा और शुरुआत के 5 से 6 घंटे द्वादशी हरिवर्षण का समय कहलाता है। अगर द्वादशी तिथि को सूर्योदय से समय से पहले हरिवर्षण हो तो भूल से भी उस समय व्रत नहीं खोला जाता और एकादशी का व्रत खोला जाएगा 13 अक्टूबर बुधवार को सुबह 6 बजे से लेकर आप 9 बजे के बीच में आप अपना अपना जो का आपको दान पुण्य करना होता है वो आप कर सकते हैं। किसी भी समय आप तुलसी विवाह करा सकते हैं, लेकिन शाम को गोधूली बेला और सूर्यास्त के आसपास का जो समय है वह विवाह के लिए सर्वोत्तम माना जाता है।
तो आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए। चावल से बनी किसी भी वस्तु का ना तो आपको सेवन करना चाहिए, ना इसी दिन दान करना चाहिए, और अन्न का भी त्याग करके व्रत करना चाहिए। हो सके तो फलाहार करके इस व्रत को रखना चाहिए और नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। यदि नमक का सेवन बहुत ज़्यादा जरूरी है तो केवल सेंधे नमक का प्रयोग कर सकते हैं। पारण करने से पहले भगवान विष्णु को मौसमी फल जैसे सिंघाड़े, गन्ना, मूली और बेर, आंवले और तुलसी जी पत्ते का भोग लगाइए और उसी को प्रसाद रूप में अगले दिन आप ग्रहण करके व्रत का पारण करना चाहिए। तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान जी से कराने के लिए आप तुलसी जी और शालिग्राम भगवान जी को एक वर और वधू के रूप में सजाइए। फिर कोई भी पुरुष सदस्य शालिग्राम जी को अपनी गोद में लेकर तुलसी जी की चारों ओर 7 बार परिक्रमा करवाइए। इस तरह से विवाह कराया जाता है। विवाह बिल्कुल धूमधाम से करना चाहिए। चाहे देव उठानी एकादशी के दिन शाम के समय भगवान विष्णु का विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें खास तरीके से भगवान विष्णु को उठाया जाता है। देव उठानी एकादशी के दिन सुबह की पूजा करने के बाद दोपहर के समय एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर फल, मिठाइयाँ, बेर, सिंघाड़े, ऋतु फल, गन्ना उस स्थान पर आप रख लीजिए। फिर उसी डाली उसे ढक देना चाहिए। यदि आपके पास ओखली नहीं है तो ज़मीन पर भी आप गेरू से चित्र बनाकर गेरू से लीप कर फिर आप उस पर आटे से चौकी बरकर के आकृति बनाकर उसके ऊपर आप एक दिया रखें। दिया रखने के बाद आप उसे पर एक मिठाई, सिंघाड़े, ऋतुफल, गन्ना आदि एक थाली में सजा कर रख दे। ऊपर से किसी प्रांत या डलिया से ढक देना चाहिए और फिर रात में घरों के बाहर पूजा स्थान पर दीपक जलाने चाहिए। रात की पूजा के समय पूजा करने के बाद आपको सूप जो आप डाली की जहाँ पे आपने रखा है वह सामग्री ठीक वहीं पर आपने रख देनी चाहिए और 1 घंटे बाद शंख की घड़ियाला बजाकर इस प्रकार कहना चाहिए, उठो देव, बैठो देव, अंगूरी के चाटे है देव। इस तरह से आप अगर आपको पूरा गीत आता है तो आप गा सकते हो। और ऐसी मान्यता है कि इस विधि से भगवान विष्णु निद्रा से जागृत हो जाते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु सबसे पहले किसी की मनोकामना यदि पूर्ण करते हैं तो वह तुलसी माता की होती है। तो इसलिए विशेष रूप से आप देव उठाने एकादशी के दिन तुलसी माता का पूजन जरूर करें। जो लोग तुलसी विवाह करने में असमर्थ है, स्वयं करने में असमर्थ है, यदि आपके आसपास कहीं तुलसी जी का विवाह हो रहा है तो आप वहाँ पे जरूर शामिल हो और इस दिन खास तौर पर तुलसी जी का 16 श्रृंगार का सामग्री भी अर्पित करें। देव उठाने एकादशी के दिन सकारात्मक शक्तियाँ बहुत अधिक प्रबल होती हैं। इस दिन यदि कोई आप सच्चे मन से किया जाए उपाय तो वह जरूर फल प्रदान करता है। यदि विवाह के इच्छुक लोगों को किसी कारण से विवाह नहीं हो पा रहा तो आप इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें केसर, पीला चंदन और हल्दी का तिलक लगाकर 5 पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए। सच्चे मन से इस उपाय को करने से मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र भगवान विष्णु की कृपा से पूर्ण हो सकती है। तामसिक चीज़ों का सेवन देव उठाने एकादशी के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इस दिन अपनी समर्था के अनुसार आप निर्धन गरीबों लोगों को अपनी ज़रूरत का सामान, मौसमी वस्त्र, फल आदि दान दे सकते हैं। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।